वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। तो आज की चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 45 से। तान वै है सदृतिभिरक्षिभिर्ये तान वै है सदृतिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्त मनसा परेशा पराहृतान्त मनसा परेशा अथो न पश्यन्त्ययुर्गायनूनम् अथो न पश्यन्तयुर्गायनूनम् एते पदन्यांसविलासलक्ष्या एते पदन्यांसविलासलक्ष्या तान वै है श्रीद्रिभिरक्षभिरे पराहृतान्त मनसा परेशा अथो न पश्यन्तयुर्गायनूनम् एते पदन्यासविलासलक्ष्या तान वै है सदृतिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्त मनसा परेशा अथो न पश्यन्तयुर्गायनूनम् एते पदन्यासविलासलक्ष्या। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ तान भगवान के चरण कमल वै निश्चय ही बोलिए ही क्यों असत भौतिकवादी वृत्ति भी बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होने वालों के द्वारा अच्छी भी इंद्रियों के द्वारा ए जो पराहृता दूरी पर खोए हुए अंतःमनस्सः आंतरिक मन को परेश हे परम अथो इसीलिए न कभी नहीं पश्यन्ति देख सकते हैं उरुगाय हे महान नूनम लेकिन ए जो
ते तुम्हारे पदन्यास कार्यकलाप विलास दिव्य भोग लक्ष्या देखने वाले। अनुवाद इस प्रकार है। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 18:61 में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों को अंतर्दृष्टि बाह्य कार्यकलापों तथा आच्छादित हो चुकी होती है, उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा, जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों के भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं है, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का एक ऐसा साक्षात्कार भगवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमल पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में बरसों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो वेष्टि आत्मा से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, या भगवान तथा वेष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेष प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे वेष्टि चेतना को परम चेतना मान लेता है। परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई से स्पष्टतः समझ सकता है कि जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश हैं, अतएव उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश है, एक हो ही नहीं सकता। वे आध्यात्मिक योगी परम चेतना को वेष्टि चेतना पृथक नहीं मानते, उतने ही अपराधी है जितने कि भगवान का अस्तित्व तक को नकारने वाले भौतिकवादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं और न ही भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि लोगों को इस चेतना अलौकिक करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों को स्वागत करने का अवसर खो बैठता है। यद्यपि अपराधी रहित सामान्य जन भक्तों को उपस्थिति तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था, जो यद्यपि महान पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नल कुबेर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवता के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा।
यद्यपि एक भक्त की कृपा से अगले जन्म में वृक्ष दंड भोगना पड़ा, बाद में भगवान उनका उद्धार किया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले, तब वे अपने अंतकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं, किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकवादिता का कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं, फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। अनेक स्थूल सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। विशेष चतुर्मास के महीना में अभी प्रारंभ होने वाला है। कर्मकांड के अनुसार से शयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और वैष्णव विधि के अनुसार, वैष्णव कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है 21 तारीख से, आने वाले 21 तारीख से। तो ये चतुर्मास वास्तव में एकदम विशेष है। 4 महीने इसमें वर्जित होता है। पता है क्या क्या नहीं खाना चाहिए? पहले माह साग नहीं खाना होता है। श्रावण में सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये 4 महीने। तो पहले मंथ साग, दूसरे मंथ दही, इसके बाद दूध, इसके बाद दाल होता है, मसूर का दाल। और काला दाल बोलता है? मांस का दाल। हाँ, तो वो भी नहीं खाते। इसका वैज्ञानिक कारण भी है और वैष्णव विधि के अनुसार भक्ति भजन में बाधा होता है, इसलिए इसको वर्जित किया गया है। तो एक बार हैदराबाद की बात है, श्रील प्रभुपाद जी इसी चतुर्मास के हैदराबाद में श्रील प्रभुपाद जी टेम्पल के इमिग्रेशन था, ओपनिंग था। तो उस समय चतुर्मास का महीना था। श्रील प्रभुपाद जी के अनेकों सारे शिष्य थे, हजारों के संख्या में थे वहाँ पे। तो कई शिष्य उसमें से ऐसा थे जो बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी पाल रखे थे। चतुर्मास के महीना में दाढ़ी था उनका बड़ा बड़ा। तो प्रभुपाद जी देखे कि इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हैं। जब मंदिर ओपनिंग होता है तो बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री से लेकर सबको बुलाया जाता है, लेकिन ये इसको देखते हैं तो बहुत दाढ़ी रखे हैं, बाल भी नहीं कटाए हैं। तो प्रभुपाद जी पूछे उनको बुला के, क्या कारण है तुम इतना गंदा, मतलब वास्तव में बाल रखना, ये इतना बड़ा बड़ा
वो थोड़ा गंदा ही, उसमें अब क्या क्या कहते हैं, चिल्लर भी रहता है, बहुत कीड़ा सब भी रहता है, तो सफ़ा नहीं रहता उसमें। क्या कहते हैं, ढील कहते हैं कि क्या कहते हैं, लेकिन इंडिया में वो दूसरा कुछ कहते हैं उसको। तो हाँ, जू, अब क्या क्या जो भी हो, मतलब बहुत गंदा भरा रहता है। उसको शैम्पू से सफ़ा करो, साबुन से सफ़ा करो। कितना मेहनत है बाल को रखने में, माताओं को सबसे ज़्यादा पता होगा इससे अधिक, है ना। तो प्रभु जी, इसीलिए प्रभुपाद जी सिस्टम रखे। ऐसा नहीं कि इसमें भक्त ये रखने से एक्चुअली कुछ फ़ायदा है नहीं। कलयुग में लक्षण बताया गया है कि जिसके पास बाल बड़ा बड़ा होगा वही अपने आप को सबसे बड़ा सुंदर और सबसे बड़ा सौंदर्य व्यक्ति मानेंगे, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस बाधा को पहले ही दूर कर दी, हाँ, कि बाल रखना नहीं, दाढ़ी रखना नहीं। तो उस शिष्य को जब देखे दाढ़ी रखे तो बोले कि इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हैं और तुम दाढ़ी रखे हो, आज मंदिर का ओपनिंग है। तो उसी से बोलते हैं, प्रभुपाद जी आपको याद है चतुर्मास चल रहा है ना, इसीलिए मैं चतुर्मास रखा हूँ। चतुर्मास में तो बाल नहीं काटना होता ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि अच्छा, चतुर्मास तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरा है दाढ़ी। प्रभुपाद जी का कोई भी फोटो आप दिखाइए, दाढ़ी है उसमें, कोई भी में दाढ़ी या बाल किसी में भी नहीं। प्रभुपाद जी एकदम प्रीचिंग इज द एसेंस कहते थे, प्रचार ही सार है ना। आजकल कलयुग में ऐसा विडंबना है कि प्रभु जी हम सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रचार कम से कम जो गुरुजन देते हैं उसका तो कम से कम पालन कर सकते हैं ना। हमको नहीं पता क्या करना है। ये चतुर्मास के, बाप रे इतना कठोर नियम है चतुर्मास के कि आप सुनेंगे तो आश्चर्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चतुर्मास जब पालन करते थे तो कैसे करते पता, नीचे जमीन पर भात और जो भी आइटम रख देते थे और उसको जीभवा से अपने मुख से जितना ले सके उतना एक बार आ गया, बस हो गया, काम खत्म। जितना खा सकते हैं एक कौर में, वो भी धरती पर रख के बस हो गया, उतना ही खाते थे दिन भर में। चतुर्मास ऐसे पालन करते थे और खाली भगवान के नाम जपते थे। तो ऐसा प्रभुपाद जी बोले, अगर तुम दाढ़ी रख रहे हो, एक नियम का पालन कर रहे हो, तो सारे नियम का पालन करो। एक नियम क्यों? एक टाइम खो, खाने में है पनीर और सब्जी खूब एकदम चहल पहल खूब खाते हो, और बाहर से दिखाने में कि दाढ़ी रखे हैं, हाँ चतुर्मास रहे हैं, चारों तक पता चलना है कि हम चतुर्मास रखे हैं, व्रत रखते हैं। तो भक्तों को लगता है कि पता चलना चाहिए कि मैं निर्जला एकादशी रखा हूँ सबको। लेकिन जो निर्जला एकादशी या जो कठोर व्रत रखते हैं प्रभु जी, वो क्या करते हैं, वास्तव में वो शरणागत हो जाते हैं। उनको पता ही ये सब मतलब ही नहीं रहता, है ना। कहते हैं कि समस्या को तपस्या में बदल देना चाहिए, है ना। जब समस्या आती है तो उसको तपस्या में बदल दो। तो ये सबसे भक्तों का गुण होता है, पता भी नहीं चलने देता। बड़े बड़े कठोर तपस्या में भी, बड़े बड़े कठोर व्रत में भी सेवा में तैनात रहते हर समय। एक भक्त की, नामदेव की कथा आती है। नामदेव इतने बड़े भक्त थे कि ओहो कृष्णा, वो तो एकादशी के प्रति इतना दृढ़ विश्वास होता था कि कोई भी बोले वो प्रसाद खाते ही नहीं थे। कुछ भी करें, भगवान स्वयं आके उनसे टेस्ट लिए, परीक्षा लिए नामदेव का, कि देखता हूँ इनके पास भक्ति में एकादशी के प्रति दृढ़ता कितना है। तो भगवान आके स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में और वहाँ पे बोले कि नामदेव हमको आज खिलाओ। वो बोले कि नहीं, आज तो एकादशी है। अरे एकादशी हो कुछ भी हो, मैं 5-6 दिन से खाया नहीं हो, भूखे हो, मारने वाले, एक ब्राह्मण का हत्या पाप लगेगा तुमको, तुम खिलाओ। नामदेव कहते हैं आज मरना भी अच्छा ही है, अगर आज आप शरीर छोड़ दिए तो कम से कम भगवान के धाम प्राप्त करेंगे। कहते अरे इसको मतलब ही नहीं है मरने होने का, टेंशन ही नहीं। अब ये सब गांव वाले को बोले देखिए हमको ये खिला नहीं रहे हैं। तो 2-4 भक्त उसमें से गांव में से आए और बोले कि छोड़ दीजिए, ये नामदेव बहुत बड़े निष्ठा वाला व्यक्ति है, आइए हमारे घर में खिलाता हूँ। तो नामदेव कहे ना आज जाने दूंगा आपको दूसरे के घर, और न यहाँ पे खाने दूंगा, क्योंकि अन्न कहीं भी खाने देना और खिलाना पाप, एकादशी। हाँ, तो इतनी बड़ी निष्ठा था उनको।
तो नामदेव ऐसे किए कि वो ब्राह्मण अब चेक करना था भगवान को। थोड़ी देर के बाद में भगवान पूरा वृद्ध ब्राह्मण का पूरा छटपटा के और शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ दिए तो नामदेव शरीर छोड़ दिए, आँख ऐसे कर रहे हैं, सच में शरीर छोड़ दिए। और शरीर छोड़ दिए तो नामदेव उनको उठा के और चिता पर ले जाके, और नामदेव अब क्या सोच रहे हैं कि मेरे कारण इस ब्राह्मण का हत्या हुआ है, प्राण त्यागे हैं, तो हमको लगा ब्रह्म हत्या का पाप। इसका पश्चात क्या हुआ, पश्चाताप। इसका पश्चाताप एक ही उपाय है कि इनके साथ में भी मर जाऊं। तो इसीलिए उसी चिता पे लेके और बैठ गए और बोले अग्नि लगाने के लिए। सब ब्राह्मण बोले अरे अरे ऐसा मैंने सोचा नहीं था, आप उतरो। ठीक है, वृद्ध था, एक न एक दिन मरना ही था, वृद्ध ब्राह्मण मर गया, कोई बात नहीं, आप तो उतरो। कितना भी बोले नहीं है, मेरा पश्चाताप इनके साथ मरना है, मैं ब्राह्मण का हत्या किया हूँ। देखिए वैष्णव एकादशी भी पालन कर रहे हैं, इसके साथ साथ मरने को भी तैयार है। अब वहाँ पे जब चिता में आग लगा तब क्या हुआ, उसी समय भगवान स्वयं विष्णु में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, और प्रकट हो के नामदेव को उतारे, मान गए मैं तुमको। सच में तुम जैसी एकादशी की निष्ठा वास्तव में किसी का नहीं है। जब तक कोई एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करता, सच में इससे भक्ति होती है। ये क्या कहते हैं, माधव तिथि भगति जननी जतने पालन करी। ये माधव की तिथि है, माधव के लिए, भगवान के लिए है। और सारे व्रत इधर उधर के होंगे, लेकिन जो ये एकादशी व्रत है ये सब भगवान के लिए है। और ये चतुर्मास में भी बताया गया है पद्म पुराण के अनुसार कि जो भी चतुर्मास में पालन करता है उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन हमारा उद्देश्य, देखिए एक बात इसमें बताए थे प्रभु जी, प्रशांत मुकुंद प्रभु पर अच्छा बता रहे थे कि हम जो भी व्रत करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस होके व्रत करते हैं। चाहे कोई भी व्रत करते हैं तो भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए, है ना। इवन जो नरसिंह देव का हम पूजा करते, पता है आपको, हमारे नरसिंह देव वो तो उग्र रूप है, राजसिक रजोगुनी में, क्रोध में है तो तमोगुनी भी है उनके पास। तो हम नरसिंह देव का वास्तव में पूजा करते हैं किस लिए पता है, वो गौरांग महाप्रभु के थ्रू हम पूजा करते हैं। गौरांग महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु हैं, स्वयं रामानंद राय को एक बार और कई भक्तों को नरसिंह देव के अवतार में दर्शन दिए थे। तो हम नरसिंह देव की पूजा करते हैं या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जितने भी पूजा करते हैं सब गौरांग महाप्रभु के थ्रू, चैतन्य महाप्रभु के थ्रू, क्योंकि ये सब कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाता है। चतुर्मास में वास्तव में ऐसा बताया गया रूप गोस्वामी कि ज़्यादा नहीं खाना, कम सोना, एकदम अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग चलौलम च सद्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति, नहीं विनश्यति, प्रसिद्ध्यति नहीं, उत्साह निश्चया धैर्यम प्रसिद्ध्यति होता है, लेकिन इसमें विनश्यति होता है। तो ये 6 लक्षण दिया है कि ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए पेट भरने के लिए, ज़्यादा प्रयास सोने के लिए नहीं करना चाहिए, जितना से हमारा नींद हो जाए बस उतना ही, कम से कम सोना, कम से कम खाना। एक श्लोक है भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। विषय से अगर आपको दूर रहना है तो निराहारस्य देहिना, निराहार रहना बहुत ज़रूरी है। निराहार के अर्थ अब ये नहीं कि अब भूख हड़ताल पे लग जाओ, ऐसा नहीं। जितना से आपको चल जाए एकदम हल्का भोजन लें, जो जिससे आपको आसानी हो भक्ति भजन करने में, भगवान के नाम जप करने में, जिससे आसानी हो, ये बताया गया है ना। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं किस लिए, चलाने के लिए, जितना से माइलेज, जितना माइलेज ज़्यादा दें उतना अच्छा, और जो जितना माइलेज कम देता है वो उतना खराब है ना। हम शरीर इसलिए चला रहे, खाने के लिए शरीर नहीं चला रहे हैं, हम इतना चलाने के लिए शरीर वो खा रहे हैं, बस कितना से चल जाए हमारा शरीर बस उतना ही खाना चाहिए। कहते हैं जीवन में पैसा भी उतना ज़रूरी नहीं है, जैसे सब्जी में नमक ज़्यादा डालने पर भी अच्छा नहीं लगेगा और कम डालने पर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम एकदम से खाना भी एकदम निराहार रह जाएंगे, पूरा भूखे हड़ताल रह नहीं सकते, है ना। तो ये भी गलत है, ये भी नहीं कर सकते और ज़्यादा खा भी नहीं सकते।
मीडियम जितना से हमारा पालन, ठीक है। तो ये हम सब भक्तों के, विशेषकर इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी प्रीचिंग और इसमें व्रत ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, भगवान के नाम का जप करना, यही नियम दिए हैं चतुर्मास में 4 महीने। और वास्तव में चतुर्मास इतनी स्पेशल है कि ये 4 महीने में इतने व्रत है, इतने व्रत है। देखिए शुरू होता है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगा, सनातन गोस्वामी एवरेंस डे, और जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, गोपाष्टमी, राधा अष्टमी, सारे व्रत इसी में, चतुर्मास में। कार्तिक महीने का दीपदान सारे इसी में आता है चतुर्मास में। तो कितना ये 4 महीने कितना स्पेशल है भक्तों के लिए। एक्चुअली ये 4 महीने जो हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी जो है, इस दिन देवता लोग सोते हैं, ऐसा बताते हैं। भगवान सोते हैं 4 महीने के लिए योग निद्रा में। हमारे जैसे फोकार छोड़ के नहीं सोते हैं कि हाथी भी आके वहाँ पे आवाज़ करे तो ना उठे, कुत्ता भी कितना भौंके लेकिन ना उठे। भगवान सोते हैं योग निद्रा में। तो हर भक्तों पे ध्यान रखते हैं कि कौन ज़्यादा हम पे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, कौन ज़्यादा नाम जप कर रहे हैं। तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, तुम अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे। हमको क्या मतलब है भाई, हमको कुछ कमी थोड़ी, 56 भोग मिलता है सब जगह, है ना। भगवान के धाम में अनंत कोटि लक्ष्मी सेवा करने को तत्पर है भगवान की, तो कुछ कमी थोड़ी है। लेकिन हमारे लिए तो इस चतुर्मास में वास्तव में बहुत स्पेशल है, सब भक्तों को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के श्लोक में मैत्री मुनि और विदुर मुनि को जो संवाद है, इसमें मैत्री मुनि बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपके शरण वास्तव में कौन नहीं ग्रहण करता। जो नास्तिक होता है वो आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कल कमेंट लिखा था, मैं फेसबुक में देख रहा था, तो एक व्यक्ति कमेंट क्या लिखा था, भक्तों का कुछ कीर्तन था, तो उस कीर्तन में कमेंट लिखा था। उसमें लिखा था कि संसार में जितने सारे मंदिर हैं इस सबको बंद करवा दीजिए, मंदिर हो मस्जिद हो सबको बंद करवा दीजिए, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए नास्तिक फिलॉसफी कितना स्ट्रांग है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं भी कुछ देर सोचने के लिए उस पर बात हो गया। वो बोले कि संसार में जितने सारे मंदिर है सबको बंद करवा दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन सारे हॉस्पिटल बंद करवा दीजिए, तब देखिए इस अंधभक्तों के क्या होगा। अब सोच के देखिए, वास्तव में हॉस्पिटल बंद करवा दिया जाए सब, तो भक्त लोग भी तो हॉस्पिटल में ही भी जाते हैं ना इलाज कराने। मंदिर बंद करवा देंगे तो ये तो भक्त लोग को पता है कि मंदिर का महात्म्य क्या है, भगवान की कृपा क्या है। मंदिर में आके स्ट्रेस कम होता है, मंदिर में आके भगवान शांति मिलती है, ये सब जो आता है उसको पता है ना। लेकिन जो नास्तिक है उसको कैसे पता? उसके लिए तो वास्तव में कुछ भी नहीं लगता है, कि वो ऐसा ही टाइम वेस्ट जैसा लगता है उनको, तो नास्तिक के लिए जो नहीं मानते हैं भगवान को। तो मैं कुछ देर सोचा, वास्तव में अगर बंद करा दिया जाए उनके अनुसार तो कुछ भी नहीं हो। भगवान अपने मन में अपने पूजा भी कर सकते, जब भी कर सकते, लेकिन मंदिर बंद करवा दिया जाए तो वास्तव में। लेकिन हॉस्पिटल अगर एक दिन के लिए विराटनगर में ही केवल बंद करवा के दिखाई तो क्या होगा हालत, जितने बीमार लोग हैं। तो इस पे मैंने थोड़ा सोचा, तो वास्तव में मैंने उनको उत्तर थोड़ा ज़्यादा लिख के दिया कि हमको दवा और दुआ दोनों चाहिए। भगवान मतलब प्रार्थना भी चाहिए और दवा भी चाहिए। शास्त्र में आयुर्वेद का भी वर्णन है और शास्त्र में भक्ति के शक्ति का भी वर्णन है ना। तो ये मूर्ख लोग का सिद्धांत है कि एक ले, अब उसको बोला जाए कि तुम केवल सांस लो, तुम केवल पानी पी के पेट भरो, तो भर सकता है? दोनों चाहिए ना, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ये संसार बनाए हैं ऐसे कि सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। कपड़ा भी लगाना है, सांस भी लेना है, खाना भी है, संबंध भी बनाना है, समाज में भी संबंध बनाना है, परिवार भी चलाना है ना। देवी देवता का भी पूजा नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है, सबका हमारे ऊपर ऋण है, तो सबका बैलेंस लेके चलते हैं ना। एक अरे सब कोई एग्ज़ाम ही देता है प्रभु जी,
कोई पास करता है तो एग्ज़ाम देते हैं तो केवल एक ही सब्जेक्ट से पूरा पास हो जाता है? नहीं, मैथ का भी देना पड़ता है, साइंस का भी देना पड़ता है, सामाजिक सोशल सब कुछ करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स से लेके जितने सारे सब्जेक्ट देते हैं तब जाके वो पास होता है। सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए। तो इसी तरह इस संसार में भी अगर बैलेंस करके चल, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। भोजन भी चाहिए, किस लिए? शरीर के लिए। भजन चाहिए, आत्मा के लिए। तो ये दोनों बैलेंस करना पड़ता है। मैं उनको बहुत स्ट्रांग जवाब दिया था कि बोला कि तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे जितने भी दादा परदादा आने वाले वंशज है, पहले का वंशज जो था, ऋषि मुनि थे, सब राम कृष्ण भजन करते थे। तुम अपने बाप से पूछो, तुम्हारे बाप से बाप के पूछो, तो वो भी भगवान राम कृष्ण के भजन करते होंगे। पहले था, कहीं भी ऐसा भ्रमित नहीं था। लेकिन आज तुम उनको अंधभक्त कह रहे हो। इसका अर्थ अंधा किसको बता रहे हो? तो अपने बाप दादा को ही अंधा बता रहे है ना। जो आजकल सो कॉल्ड भगवान को मानते हैं, सो कॉल्ड बताते हैं कि राम नहीं कृष्ण है, ये तो एक सामान्य मनुष्य है, बताते हैं, तो उनको, और जो राम कृष्ण का भजन करते हैं वो मूर्ख है। जो ऐसा बताते हैं वो तो अपने आप पूर्वजों को मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वज लोग भी भजन किए थे। हम लोग को तो नॉर्मल है, हम जिसको भक्त को पता है वो भजन कर रहे हैं। ये भगवान के लिए कम से कम, मतलब बहुत गजब की बात है कि अपने आप भक्ति नहीं करता तो छोड़ दीजिए भाई, तुम भक्ति मत करो, तुम दूसरे को तो बाधा मत करो, दूसरे को तो निरुत्साहित मत करो। दूसरे कर रहे हैं, उसको पता है तभी तो कर रहे हैं। दूसरे को भजन में अंतिम में मैं समय दूंगा, ठीक है, प्रश्न के लिए। तो दूसरे को बाधा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो ऐसे शास्त्र, हाँ उनसे पूछ सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि हाँ वास्तव में ये करने का कारण क्या है ना? आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे कोई नहीं करता। अब कोई पागल है ऐसे उसे कर रहा है तो ये अलग बात है, लेकिन कोई विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति और इतने लगे हैं तो कुछ कारण होगा, उनसे समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में देखिए, साधु शास्त्र गुरु, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए साधु शास्त्र गुरु, ये तीनों हैं। अगर शास्त्र में लिखा है तो साधु आज्ञा पालन करता है कि नहीं, अगर ये दोनों पालन करता है तो गुरु की आज्ञा है कि नहीं। अगर गुरु, ये तीनों बैलेंस होना चाहिए जीवन में, तभी कोई कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति जो नास्तिक होता है भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता कभी। कभी कभी भगवान पे विश्वास नहीं करता। एक बार तुलसीदास जी की बात आती है, पता है आपको हनुमान चालीसा कैसे लिखा गया था? हनुमान चालीसा, एक बार एक व्यक्ति का पत्नी मर गई थी। तो पत्नी मर गया तो उसका लाश जा रहा था, नहीं उसका हस्बैंड, पति मर गया था, पत्नी नहीं, पति मर गया था और लाश जा रहा था। तो राम नाम सत्य करते करते जा रहे थे पीछे से, और उनकी पत्नी बहुत रो रही थी अपने पति के लिए। तो जहाँ पे वो रो रहे, तो आप बनारस में जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट, 80 घाट भी है वहाँ, तो वहाँ पे लाश बहुत जलाते हैं। तो तुलसीदास दशाश्वमेध घाट पे ही रहते थे उस समय। तो दशाश्वमेध घाट पे तुलसीदास जब देखे इस व्यक्ति को रो रहे हैं, अपने पति के लिए बहुत रो रहे हैं, तो तुलसीदास जी के प्रचार पहले से थोड़ा चर्चा था चारों तरफ। तो वहाँ पे तुलसीदास जी के शरण में चले गए वो जो उनकी पत्नी थी, कि ये व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति है और ये बहुत महान संत है, हो सकता है मेरे पति को जिला दे। तो इस श्रद्धा के साथ तुलसीदास जी के शरण में गए और पूरा चरण पकड़ लिए और बोले कि तुलसीदास जी हमारे पति को बचाइए, आप जो भी कीजिए हमारे पति को बचाइए। तुलसीदास जी बोले कि अरे हम क्या कैसे बचाएं, सबका अपना अपना कर्म होता है, प्रारब्ध होता है, मैं कैसे बचाऊं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, अगर भगवान राम चाहे तो कुछ हो सकता है। तो उनकी खुशी के लिए उस पत्नी, उनके जो स्त्री थी, उनकी प्रसन्नता के लिए तुलसीदास जी जाके और उस लाश के आगे राम राम का जप करने लगे। राम 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
एकदम ध्यान में उनके कान में गा रहे थे तुलसीदास जी, और ये कानों में गाने के कारण एकदम से उठ गए। मरा हुआ व्यक्ति कितने लोग, और मैं ये जो कथा बता रहा हूँ ऐसा नहीं किसी से सुना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस से छपा हुआ है ये स्टोरी, ये घटना। और कितने लोग बताते हैं कि वो मरे नहीं थे, सांस बंद हो गया था या सांस नहीं चल रहा था, उनके हार्ट बीट बंद हो गया था, ऐसा बताते हैं। लेकिन वास्तव में ये सत्य घटना है। वो उठ गए, लाश जलाने वाले थे, उठ गए, और वहाँ पे उठ के वो तुलसीदास जी के शरण में पड़ गए। अब तो हल्ला ऐसे फैला चारों तरफ तुलसीदास जी के जय जयकार होने लगे कि तुलसीदास जी कोई बहुत बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं। अब तो तुलसीदास जी के पास आने लगे चारों तरफ से लोग। बंद कीजिए। तो तुलसीदास जी के ये खबर एक्चुअली फतेहपुर जो है इंडिया में, फतेहपुर में पहुंचा। फतेहपुर का राजा अकबर था, बाद में जाके वो चले गए दिल्ली में, लेकिन फतेहपुर में वो पहले राजा था उस समय। तो फतेहपुर में पता चला उनको कि तुलसीदास जी ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं, उनको बुला के टेस्ट किया जाए। मुसलमान लोग ने टेस्ट कर, तो तुलसीदास जी के पास खबर गया। जब गए तो तुलसीदास जी को लगा कि एक राजा से मिलने की मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं अपना भजन साधन छोड़ के वहाँ क्यों जाऊं, क्या कारण, मेरे को क्या फ़ायदा। तो वो नकार दिए। अब अकबर को वहाँ पे बहुत गुस्सा आया कि एक राजा के बात को नकार दिया, ये इसको तो दंड देना ही चाहिए। तब जाके सैनिक भेज के और उसको पकड़ के लाए और उनको बोले कि तुम बहुत चमत्कारी हो, तुम अपने आप को बहुत बड़े चमत्कारी व्यक्ति मानते हो, तो चमत्कार दिखाओ। तुम मरे हुए आदमी को जिला दिए, तो जिला के दिखाओ। मैं एक लाश लाता हूँ वहाँ पे, अभी जिला के दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब तुलसीदास जी को बहुत चिंता हुई। तुलसीदास जी अब क्या सोचे, अंदर से चिंता हुई कि इसका क्या होगा। भगवान के भक्तों के ऊपर अपराध करता है तो भगवान उसको माफ़ नहीं करते। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तोयम मदन्य ते जानंती नाहम तेभ्य मनागपि। भगवान कहते साधु मेरे हृदय में वास करता है और मैं साधु के हृदय में वास करता हूँ। साधु व्यक्ति मेरे बाहे कुछ भी नहीं जानता और मैं भी साधु के बाहे कुछ नहीं जानता। अब देखिए इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा। तो तुलसीदास जी की चिंता ये हुई कि ये भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर रहे थे, इसको दंड मिलेगा, इससे अच्छा ये थोड़ा चिंता हुआ। लेकिन दूसरी बात, ये डर नहीं था इनके अंदर। तो तुलसीदास जी सीधा स्पष्ट बोले कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं कोई लाश को नहीं जिलाया, एक्चुअली भगवान के नाम लिया, श्रद्धा से नाम लिया, भगवान के पवित्र नाम लेते तो भगवान की कृपा से वो जी गए। मैं इसमें कोई जादू दिखाया नहीं। जैसे बागेश्वर बाबा के बारे में बहुत प्रसिद्ध है, कहते हैं जादू करते हैं, ये करते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा जो है वो खुद बताते हैं कि मैं कोई जादू टोना, कोई सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति नहीं हूँ। खुद बताते हैं ना, कोई सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति नहीं हूँ, ये हनुमान जी की कृपा से होता है वास्तव में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये जानकी माता के द्वारा दिया गया सिद्धि है। जो भक्त प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भजन कीर्तन करता है उनके पास अपने से आप अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है। अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति, ये सब प्राप्ति हो जाता है उनको भगवान के भजन करने से। तो स्वयं कहते हैं ये मेरे, तो लेकिन फिर भी आदमी विश्वास नहीं करते। वैसे तुलसीदास जी बोले कि भगवान के नाम लिया और वो हो गए, जी गए, तो मैं क्या करूँ इसमें। आप अब जो भी दंड देना चाहिए हमको दीजिए, लेकिन मैं जादू नहीं जानता, मैं कोई सिद्धि नहीं जानता। पूरा एकदम निरर्थक होकर बोले। तो बोले कि नहीं, ये बहुत गुमान कर रहा है, इसको जेल में डाल। सब सैनिक के साथ उसको जेल में डाला गया। जेल में डाल दिए तुलसीदास जी को। और जेल में डाले तो पहला दिन से प्रथम दिन ही श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल यशो जो दायक फल चारे
बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 40 पंक्ति है हनुमान चालीसा की। पहला पंक्ति हनुमान जी के ये प्रथम दिन जेल में तुलसीदास जी लिखे थे। ऐसे ही एक एक दिन बीतता गया। श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सब एक एक पंक्ति लिखते गए तुलसीदास जी। और 40 दिन जब बीता, आप विश्वास कीजिए, वहाँ पे फतेहपुर में बंदर इतना आया, इतना बंदर आया, इतना बंदर आया, चारों तरफ से अटैक। एक एक पुलिस को पकड़ लिए। अब बंदर को कैसे गोली कितने को मारे, मतलब इधर इधर भागते हैं तो वो गोली भी नहीं मार सकते। इतना बंदर इतनी संख्या में थे कि आफत आ गई। इतना तक आया कि जो राजा थे उनको पकड़ के और बंद करना पड़ा रूम के अंदर, नहीं तो बंदर पूरा एकदम सब जगह घुस गए और सब तबाही मचाने लगे। तो जो वहाँ के मौलवी थे, मौलवी थे ये खबर दिए अकबर को कि आपसे कोई बहुत बड़ा गलती हुआ है। ये हमको ऊपर से अल्लाह ताला से ऐसा संदेश मिला कि आपसे कोई बहुत बड़ा गलती हुआ है किसी संत के ऊपर। देखिए, जो सच्चा मुसलमान होता है ना, वो वास्तव में अहिंसा कभी नहीं करता। वो हर समय वास्तव में इतना है कि दुबई में मुसलमान लोग राधा कृष्ण का भजन करते हैं। आप देखिए, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, राधा कृष्ण भजन मुस्लिम सर्च कर सकते हो। उस पर मुस्लिम लोग भी आते हैं, राधा कृष्ण का भजन करते हैं, गाते हैं। हमारे मंदिर में नरसिंह कवच लगाने आते हैं। मैं कई बार वीडियो, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं। तो ये वास्तव में ये अच्छा तरह से पैगंबर के आज्ञा का पालन करता है। पैगंबर का अर्थ मतलब संदेश, मैसेंजर, संदेश लेके आया था, भगवान का प्रचार करने आया था। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मुसलमान का प्रचार कर रहा हूँ, भगवान का ही संदेश लेके आया था। जो यीशु है वो भी भगवान का ही संदेश लेके आए थे। जो सही है वो गलत, मतलब डरने में क्या जरूरत है, डरने की क्या बात है। लेकिन इतने यीशु का नाम लेते हैं। इस्कॉन वाला तो क्रिश्चियन का प्रचार करता है, इस्कॉन वाला तो बाइबल का प्रचार करता है। बेवकूफ़, अरे थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो तो पता कर सकते हो कि इस्कॉन में अगर बाइबल का प्रचार करता तो देखिए, आप आके देखिए, थोड़ा सा भी आज्ञा पालन है उनका। जो सही है उसको कहने में डरने की क्या बात है। अरे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो किए हैं उसका दिए, उदाहरण दिए हैं। हाँ, जो गलत है उसको प्रस्तुत मत कीजिए, उसका मत बताइए। नहीं, बाइबल में हमारा गीता का नाम नहीं है तो गीता में बाइबल का नाम क्यों, ये प्रश्न करते हैं। अरे वो मूर्ख हो सकता है, हम थोड़ी मूर्ख हैं। जो सही है वो तो प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे ना सबको। समाज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरा विश्व में है इस्कॉन का मंदिर, तो विश्व में हर एक व्यक्ति को समझाने के लिए चाहिए ना। आप कट्टर हिंदू हो, कट्टर हिंदू के नाम पे खूब बोलते बोलबाला है, लेकिन हिंदू के नाम कुछ भी पता नहीं। जितना इस्कॉन वाला को एक विदेशी व्यक्ति को पता होगा गीता का ज्ञान, उनको आपको पता नहीं, लेकिन अपने आप को हिंदू बताते हो। ये समझना चाहिए। मैं एकदम सच में बहुत गजब के लगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था काठमांडू में, भक्तों के ऊपर हाथापाई कर रहे थे, है ना। तो ये कितना गलत है एक्चुअली। हाँ, ये देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। ये वास्तव में ये फॉलो भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं कि क्या है। असलियत जानना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में असलियत जान के करता है। वो फेमस व्यूअर्स के पीछे कट्टरपंथी नहीं बनता। प्रभुपाद जी जो सही है वो बोलते हैं। यीशु प्रचार करने आए थे, प्रचार करके गए। उनका शिष्य लोग अब फॉलो नहीं करता, उनको फॉलोअर्स लोग गलत फैलाए हैं, भ्रम फैलाए, तो उसमें क्या कर सकते हैं। पैगंबर आए थे वो सबको मैसेज देने, भगवान का भजन करो, अहिंसा मत करो, बताए हैं। लेकिन उसके शिष्य लोग अब गलत करते तो क्या करें।
तो इसी तरह वहाँ के पैगंबर जो थे, जो मौलवी थे, वो जब भी मैसेज दिए अकबर को तो पता लगा कि बाप रे, वास्तव में मैंने 40 दिन पहले एक ऐसे संत के ऊपर अपराध किया था जो बहुत बड़े संत थे, बनारस से लाए थे, वो भगवान राम के बहुत परम भक्त थे, और मैं उनको जेल में डाला। तो हो सकता है इसी के कारण। तो बस आके उसी समय सैनिक के साथ और तुलसीदास जी के पास आए जेल में और माफ़ी मांगी कि आप हमें क्षमा करें, मैं आप जैसे संतों के ऊपर बहुत बड़ा अपराध किया। तो उसी समय तुलसीदास जी हाथ ऊपर करके और भगवान से प्रार्थना की कि इनको क्षमा करें प्रभु। भक्त बहुत कृपालु अंदर से, वैष्णव जन तो इतने दूसरे का दुख पड़ दुखी है ना, दूसरे का दुख देख के अपना दुख समझते हैं वैष्णव। क्या सोचते हैं वैष्णव कि अरे ये व्यक्ति ऐसा दुखी है तो ये भगवत धाम जाए कैसे जाएगा, इतना ये इंद्रिय भोग में लिप्त है तो ये भगवत धाम कैसे जाएगा, इसको कैसे दान लेके हो या मंदिर बुला के हो, इनविटेशन दे के हो, रास्ते पर संकीर्तन करके हो, प्रसाद बांट के हो, कैसे इसका उद्धार हो। घर घर में जाके इसको दान लेके कम से कम भगवान के ऊपर थोड़ा भी तो इनका पुण्य होगा। किसी को लगता हुआ इस्कॉन वाले घर घर जाके दान उठाता है। इसको एक बार प्रभु जी बता रहे थे, हिचग्रेश रूपेश्वर गौर प्रभु जी, एक मड़वाड़ी दान देने आए थे प्रभु जी 2 लाख रुपया। जब 2 लाख रुपया देने आए थे तो एक शब्द बोले, स्टेटमेंट बोले कि अरे हम लोगों को भी भगवान को पालना पड़ता है। जब ऐसे बोले तो प्रभु जी के अंदर आए कि वास्तव में ये गलत है, लेकिन अभी ना लूँ तो ये भी गलत है, फिर भी अगर ले लूँ तो इसका घमंड बढ़ा रहेगा। तो दोनों डिसाइड करके प्रभु जी बोले कि आपका पैसा नहीं चाहिए। 2 लाख रुपया जगह के जगह बोले कि आप पैसा फिरता कर लीजिए। आपको लगता है कि मैं भगवान को पालन कर रहा हूँ तो आप ले लीजिए, भगवान खुद ये संसार में रुकने वाला नहीं, भगवान का पूजा हो जाए। तो प्रभु जी फिरता कर दिए। जब भी फिरता किए बोले कि नहीं नहीं नहीं, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया हमसे, ऐसा मत कीजिए, आज के दिन ऐसा मत कीजिए। तब जाके वो जब माफ़ी मांगे प्रभु जी से, नहीं नहीं वास्तव में सब भगवान का दिया हुआ है। प्रभु जी बोले कि ये सारे जितने आपके पास धन संपत्ति हैं ये सब तो भगवान का दिया हुआ है। ये संसार में बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं, इतना मेहनत करते, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो धनी नहीं बन पाते, वो संपन्न नहीं बन पाते, है ना। कितना भी प्रयास करें नहीं बन पाते, लेकिन जिसके भाग्य में जिसको भगवान दिए वो बन पाते हैं। तो वास्तव में भगवान क्या दिए हुए, तो भगवान के अरबों खरबों में से 2 लाख रुपया दिया तो कौन सी बड़ी बात दे दिया आपने, है ना। अगर आपके पास 2 लाख रुपया रहता, 2 लाख के 2 लाख देते तो पूर्ण शरणागत, लेकिन अरबों खरबों में से 2 लाख रुपया दे दे तो हमको ऑटो भाड़ा जैसे दिए, है ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उस समय उनको पता चला कि वास्तव में हम भगवान का पालन, भगवान हम सबको पालन करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति ऐसा प्रकृति क्रिया मानानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। भगवत गीता में कहते भगवान जो ये सब सारे संसार में सब कुछ प्रकृति के अनुसार होता है, लेकिन अहंकारी और मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ तो हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है। तो अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकारी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे कारण हो रहा है। तो तुलसीदास जी से माफ़ी मांगे। उसी समय जब भगवान से प्रार्थना की तो सारे बंदर तुरंत के तुरंत भागे। तो उनको पता चला कि वास्तव में ये भगवान की लीला है, भगवान ने हमको कुछ सिखाए। तो उस दिन से तुलसीदास जी के जो पद है वो चारों तरफ पालन हुआ। और पैगम्बर जो अकबर था वो तुलसीदास जी से बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और वास्तव में आपकी कृति इस सारे संसार में फैलेंगी अब संसार में, तो आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन कुछ आप दक्षिणा के रूप में कुछ स्वीकार कीजिए, क्या दूँ। तो वो बोले तुलसीदास जी की इस पूरे आपके राज्य में कभी भी राम भक्तों पर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो उस समय अकबर के समय में राम भक्तों पर कोई बाधा नहीं है। बाद में आया बहुत मुग़ल के जो आए तो उस समय बहुत बाधा फिर किए, लेकिन उनके राज्य में नहीं हुआ था। तो ऐसा तुलसीदास जी मांगे थे। तो हनुमान चालीसा की रचना ऐसा हुआ और धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे विश्व भर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और वास्तव में इससे हनुमान जी को सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? सेवा।
भगवान की सेवा सबसे अच्छा लगता है हनुमान जी को। जितना सेवा में तत्पर रहते उतना हनुमान जी को अच्छा लगता है, क्योंकि हनुमान जी हर समय भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। तो जो भगवान राम के, भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं तो हर समय हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं वास्तव में। और दूसरा अच्छा लगता है जो ब्रह्मचर्य पालन करता है दृढ़ता पूर्वक, हनुमान जी उसको भी बहुत प्रिय है। ब्रह्मचर्य में जो दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं। ठीक है, तो इतना कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा, समय हो चुका है। प्रभु जी का कुछ प्रश्न था? यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सुनने में आसानी। हाँ, नेपाली में ही भन्नुहोस्। असर देखिन्छ। मन्दिर बन्द गरे पनि हो, बुझ्ने व्यक्तिले वास्तवमा बुझ्छ, तर उसले मूर्खतापूर्ण के लाग्छ उसको माइन्डमा कि यदि हस्पिटल बन्द गऱ्यो भने हजुर जस्तै मैले भनेको पनि नकारात्मक, बन्द नगर्ने पनि नकारात्मक होइन नि। कसरी हजुरले यसलाई प्रुभ गर्नुहोस्? हो, वास्तवमा दुइटै चाहिन्छ, त्यो दुइटै नकारात्मक हो, दुइटै नकारात्मक हो 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 हजुर हो हो, दुइटै नकारात्मक। मन्दिर बन्द गर्नु पनि नकारात्मक हो अनि हस्पिटल बन्द गर्नु पनि नकारात्मक, किनकि शास्त्रमा दुइटै दिएको छ कि। हो हो हो, धेरै जस्तो हो। तर हजुरले पहिलाको यदि मिलाउनु भयो भने पहिलाको कस्तो हुन्थ्यो भने आयुर्वेद वैद्य हर ठाउँमा हुन्थ्यो, वैद्य व्यक्तिहरू हैन, मन्दिर पनि हुन्थ्यो। तर के भन्छ त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलु तद हरि कीर्तनम। तपाईको द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युगमा तपाईको परिचर्यायाम पूजा अर्चना हुन्थ्यो, तर कमसेकम कलियुगमा कलौ तद हरि कीर्तन, कलियुगमा वास्तवमा हरि कीर्तन भगवानको नाम मात्र, पूजा अर्चना मन्दिर चाहिँदैन। तर हाम्रो कस्तो परिस्थिति छ भने पुरै यस्तो तरिकाले हामी भौतिक तरिकामा संलग्न छौँ कि नाम पनि जप्न सक्दैनौँ, गाह्रो छ। हजुरले 10 घन्टा यहाँ बसेर नाम जप गर्नलाई भन्यो भने धुवा निस्किन्छ हैन। अनि त्यही भएर कस्तो छ भने प्रभुपादजीले कस्तो नियम दिनुभयो कि जसरी भए पनि सेवा गरेर कृष्ण कन्सियसनेस बन्नु पर्यो, भगवानको सेवा गर्नु पर्यो। त्यो अर्चन विधि छैन तर गरेर पनि घाटा छैन हैन। भगवानको स्मरण हुन्छ, भगवानको सेवा गरिन्छ, त्यसले हाम्रो प्रीति बढ्दै जान्छ। कब हाम्रो प्रीति बढ्छ? जब हामी कसैले सेवा गर्छौँ, अनि सेवा गर्दाखेरि प्रीति बढ्छ। अनि वास्तवमा त्यही नै गरेको हामी। अनि दुइटै हजुरले भनेको सही, वास्तवमा दुइटै चाहिन्छ, दवा दुआ दुइटै चाहिन्छ। दवा पनि चाहिन्छ, दुआ पनि चाहिन्छ, प्रार्थना पनि चाहिन्छ।